30 अप्रैल 1908 की रात मुजफ्फरपुर की एक शांत सड़क पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के लगभग 8:30 बजे का समय था। दूर कहीं घोड़ों की टापों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। सड़क के किनारे दो दुबले पतले किशोर अंधेरे में खड़े थे। देखने में वे साधारण लड़के लगते थे, लेकिन उस रात उनके हाथों में जो था उसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। उनमें से एक लड़के के हाथ में एक बम था। दोनों की निगाहें सड़क पर आती एक बग्घी पर टिकी हुई थीं। जैसे जैसे वो बग्घी करीब आती जा रही थी, दोनों की सांसें तेज होती जा रही थीं। कुछ ही पलों बाद जैसे ही वो बग्घी उनके सामने से गुजरने लगी, अचानक उस किशोर ने पूरी ताकत से बम फेंक दिया। एक भयानक धमाका हुआ। चारों तरफ धुआं फैल गया। घोड़े बेकाबू होकर भागने लगे। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लेकिन उस अफरा तफरी के बीच बम फेंकने वाला लड़का और उसका साथी अंधेरे में गायब हो चुके थे। ये कोई अनुभवी क्रांतिकारी नहीं था। वो था सिर्फ 18 साल का एक लड़का। इतनी कम उम्र में किसी युवक ने ब्रिटिश साम्राज्य को इस तरह चुनौती दी थी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर एक किशोर इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार कैसे हो गया। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1889 से। ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत के मिदनापुर जिले में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया खुदीराम बोस। उनके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ बोस था और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी। परिवार सामान्य था, जीवन साधारण था, लेकिन शायद नियति ने इस बच्चे के लिए कुछ अलग ही तय कर रखा था। खुदीराम अभी बहुत छोटे ही थे कि उनके माता पिता का देहांत हो गया। इतनी कम उम्र में अनाथ हो जाना किसी भी बच्चे के लिए बहुत बड़ा आघात होता है। इसके बाद उनकी परवरिश उनकी बड़ी बहन अपारूपा देवी ने की। बचपन से ही खुदीराम तेज, जिज्ञासु और साहसी स्वभाव के थे। लेकिन उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यही लड़का आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे कम उम्र का शहीद बनेगा। 1905 का साल आया। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन कर दिया। यह फैसला सुनते ही पूरे बंगाल में गुस्से की लहर फैल गई। लोगों को लगा कि अंग्रेज जानबूझकर हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करके फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं। सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए। जगह जगह सभाएं होने लगी। वंदे मातरम के नारे गूंजने लगे। इसी दौर में किशोर खुदीराम पहली बार इस आंदोलन से प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि कैसे सामान्य लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यह दृश्य उनके दिल में गहराई से उतर गया। धीरे धीरे उनके अंदर भी स्वतंत्रता की भावना मजबूत होती गई। उसी समय बंगाल में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन सक्रिय था, अनुशीलन समिति। यह संगठन ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की तैयारी कर रहा था। युवा लड़कों को गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाता था। उन्हें संदेश पहुंचाने, हथियार चलाने और ब्रिटिश अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी जाती थी। खुदीराम भी इस संगठन से जुड़ गए। उस समय उनकी उम्र लगभग 15 साल थी। इतनी कम उम्र में ही उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वे गुप्त संदेश पहुंचाते, पर्चे बांटते और ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रचार करते थे। एक बार एक प्रदर्शनी में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी पर्चे बांटे जा रहे थे। पुलिस को खबर मिल गई और उन्होंने कई युवाओं को पकड़ लिया। लेकिन जिस लड़के ने सबसे ज्यादा पर्चे बांटे थे, वो पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। वो लड़का था खुदीराम बोस। इस घटना के बाद ब्रिटिश पुलिस की नजर उस पर पड़ चुकी थी। उसी समय बंगाल में एक ब्रिटिश जज था, किंग्सफोर्ड अपने कठोर फैसलों के लिए बदनाम था। वो क्रांतिकारियों को बहुत सख्त सजा देता था। कई युवाओं को उसने जेल में गड़का दिया था और कईयों को कोड़े लगवाए थे। क्रांतिकारी संगठनों के लिए वो अंग्रेजी अत्याचार का प्रतीक बन चुका था। अनुशीलन समिति ने फैसला किया कि किंग्सफोर्ड को सबक सिखाना जरूरी है। लेकिन यह काम आसान नहीं था। किंग्सफोर्ड को कड़ी सुरक्षा मिलती थी। फिर भी 2 युवाओं को यह जिम्मेदारी दी गई। उनके नाम थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। दोनों गुप्त रूप से मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां किंग्सफोर्ड का तबादला कर दिया गया था। कई दिनों तक उन्होंने उसकी दिनचर्या पर नजर रखी। वे देखते कि वो कब अदालत जाता है, कब घर लौटता है, किस रास्ते से गुजरता है। हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाई जा रही थी। फिर आई वो रात, 30 अप्रैल 1908। यूरोपियन क्लब से एक बग्घी निकली। खुदीराम और प्रफुल्ल ने सोचा कि उसमें किंग्सफोर्ड बैठा है। जैसे ही बग्घी पास आई, खुदीराम ने बम फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें पता चला कि बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं था। उसमें एक ब्रिटिश वकील प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी थी, जो गंभीर रूप से घायल हो गईं। यह घटना ब्रिटिश प्रशासन के लिए बहुत बड़ा झटका बन गई। पूरे इलाके में पुलिस फैला दी गई। धमाके के बाद खुदीराम और प्रफुल्ल अलग अलग दिशाओं में भाग गए। खुदीराम पूरी रात चलते रहे। उन्होंने लगभग 25 किलोमीटर पैदल सफर किया। उनके पैरों में जूते भी नहीं थे। वे थके हुए थे, भूखे थे, लेकिन चलते रहे।
सुबह होते होते वे वैनी रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे। वहां एक चाय की दुकान पर लोग रात के धमाके की चर्चा कर रहे थे। अनजाने में खुदीराम ने पूछ लिया, क्या किंग्सफोर्ड मारा गया? उनकी ये बात सुनकर 2 पुलिसकर्मियों को शक हुआ। उन्होंने उनकी तलाशी ली। तलाशी में कुछ ऐसे सुराग मिले जिससे उन्हें समझ आ गया कि यही वो युवक है जिसकी तलाश पूरे इलाके में की जा रही है। खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि गिरफ्तारी के समय भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। जब उन्हें हथकड़ी लगाई गई तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, वंदे मातरम। जब उन्हें मुजफ्फरपुर लाया गया तो हजारों लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। लोग हैरान थे, इतना छोटा लड़का और इतना बड़ा साहस। दूसरी ओर प्रफुल्ल चाकी भी भाग रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने खुद को गोली मार ली। वे अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं आना चाहते थे। इसके बाद मुजफ्फरपुर की अदालत में खुदीराम का मुकदमा शुरू हुआ। अदालत के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने बम फेंका था तो उन्होंने शांत स्वर में कहा कि वे अपने देश की आजादी के लिए काम कर रहे हैं। 13 जून 1908 को अदालत ने फैसला सुनाया। खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। 10 अगस्त 1908 की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात थी। कहा जाता है कि वे पूरी रात शांत रहे। उन्होंने धार्मिक ग्रंथ पढ़े और आराम से सो गए। 11 अगस्त 1908 की सुबह उन्हें फांसी के तख्ते पर लाया गया। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कुछ ही क्षणों बाद 18 साल और 8 महीने का वो युवक इतिहास में अमर हो गया। जब उनकी शहादत की खबर फैली तो पूरे बंगाल में शोक की लहर फैल गई। स्कूल बंद हो गए, जुलूस निकाले गए और हजारों युवाओं ने उन्हें अपना आदर्श मान लिया। इतनी कम उम्र में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले उस युवक का नाम था खुदीराम बोस।